नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। मैंने हार्ट के टेस्ट के बारे में पिछले 3 वीडियो बनाए थे, जिसमें मैंने ईसीजी, इको और टीएमटी के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको एंजियोग्राफी के बारे में जानकारी दूंगा। एंजियोग्राफी क्या होती है? एंजियोग्राफी 2 तरीके की होती है। एक होता है डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें हम हाथ की यानी कि रेडियल आर्टरी से या पैर की यानी कि फीमोरल आर्टरी से एक कैथेटर डालते हैं और वो कैथेटर डायरेक्टली नाड़ियों में जाता है यानी आर्टरी में जाता है और हम उसमें डायरेक्ट डाई इंजेक्ट करते हैं और कोरोनरी आर्टरी की एनाटॉमी देखते हैं, यानी कि नाड़ियों की एनाटॉमी देखते हैं कि नाड़ियों में कोई रुकावट है या फ्लो कैसा है। इसे हम डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली कोरोनरी आर्टरी में ही इंजेक्ट करके देखते हैं। दूसरा होता है सीटी एंजियोग्राफी, जिसमें हम एक वेन में डाई इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट को सीटी स्कैन मशीन में लिटा के एक फास्ट सीटी स्कैन होता है जिससे हम इमेजेस लेते हैं। ये कंप्यूटर के द्वारा इमेज सारे क्रिएट करके नाड़ियों की एक इमेज बनाता है और डाई कहाँ नाड़ियों में जा रही है, ये कंप्यूटर से इमेजेस बन के हमें पता चलता है। तो डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या है? जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी में हम डायरेक्टली डाई कोरोनरी आर्टरी यानी कि नाड़ियों में डायरेक्टली डाई इंजेक्ट करके देखते हैं और उसका एक सिने फिल्म बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डाई कहाँ फ्लो हो रही है और कहीं पे नाड़ियों में रुकावट तो नहीं है। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है और बगैर डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी के हम कोई भी इलाज नहीं कर सकते। चाहे स्टेंट डालना हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट करनी हो, चाहे बाईपास करनी हो, उसके लिए डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी मस्ट है, रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी के और कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आगे बताऊंगा। सीटी एंजियोग्राफी हम कब करते हैं? सीटी एंजियोग्राफी एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर है। जब हमें कम्युनिटी में देखना होता है 1000-2000 लोगों में कि किन लोगों को हार्ट की बीमारी है, उस समय एज अ स्क्रीनिंग प्रोसीजर हमें सीटी एंजियो की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि सीटी एंजियो की कॉस्ट और डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी की कॉस्ट सेम है, इसलिए मैं पर्सनली डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी प्रेफर करता हूँ इंस्टेड ऑफ सीटी एंजियोग्राफी, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रीटमेंट तो हमें डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी पे ही देनी है। दूसरा इंडिकेशन सीटी एंजियोग्राफी का है कि जब किसी को ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुकी है, जैसे कि स्टेंट लगे हैं या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, तो उस समय अगर उसको डाउट है कि हो सकता है उसका स्टेंट ब्लॉक है या बाईपासेस ब्लॉक है, तो उस समय हम सीटी एंजियोग्राफी एडवाइस करके देख लेते हैं कि नाड़ियाँ चालू है या नहीं। तीसरा इंडिकेशन है कि जहाँ पे पेशेंट यंग है और डाउटफुल है कि ऐसा लगता है कि 90% इसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मन का डाउट निकालना है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, 30-35 साल की उम्र है और चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो उस समय हम सीटी एंजियो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इंडिकेशन है, जैसे कि कई बार हमें डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी में एनाटॉमी ठीक से नहीं दिखती है, उस समय हम सीटी एंजियो की मदद से वो एनाटॉमी देख सकते हैं। तो ये सारे इंडिकेशन है सीटी एंजियोग्राफी के। इसी तरीके से डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी कब करते हैं, यानी उसका इंडिकेशन क्या है? जब कभी भी पेशेंट को फ्रैंकली लगता है कि इसे हार्ट की बीमारी है, उस समय डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए। अगर पेशेंट की उम्र 40 साल से ज़्यादा है, स्मोकर है, मेल है, डायबिटिक है, घबराहट सी होती है, पसीना आता है, रिस्क फैक्टर्स है, तो इनको हरदम डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए। सीटी एंजियोग्राफी कदापि करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट हमारी डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी पे बेस्ड है। अगर सीटी एंजियो में आती भी है रुकावटें, तो भी हमें ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी करना अनिवार्य है। अगर स्टेंट लगाना है, बाईपास सर्जरी करनी है या मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी मरीज़ को रखना है, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि रुकावटें अगर है कि तो वो कहाँ पे है। इसके अलावा
डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी के साथ साथ दो और मोडेलिटीज़ ऐड हुए हैं। एक है आईवस यानी कि इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड, जो हम डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी के समय कर सकते हैं। इसमें हमें एक्यूरेटली पता चलता है कि कितना लंबा ब्लॉक है, कितना है, उसका अल्ट्रासाउंड में प्लॉक्स कैसे दिख रहे हैं, अनस्टेबल प्लाक है, स्टेबल प्लाक है, और उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है एफएफआर। ये फ़्लो देखता है कि कैसा फ़्लो चल रहा है, कितना रुकावटें है और फ़्लो में कितनी रुकावट है। इससे हमें एक अंदाज़ आता है कि हमें स्टेंट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या बाईपास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक इनडायरेक्टली इनसे सब चीज़ों से पता चल जाता है। सो डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी में एनाटॉमी के अलावा हम फ़्लो भी देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से प्लाक भी देख सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस है, और ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी ये एक मस्ट है। इसके बिना हम किसी भी तरीके की नाड़ियों की ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो संक्षेप में अगर कहूँ तो अगर किसी को डाउट है और या स्क्रीनिंग करना है हमें कम्युनिटी का, तो सीटी एंजियोग्राफी करनी चाहिए। अगर किसी को फ्रैंकली हार्ट की बीमारी है, रिस्क फैक्टर्स है, तो उसे डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए। और जब कभी भी कोई भी इलाज करना है तो उसके लिए डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी मस्ट है। अगर सीटी एंजियोग्राफी में कोई रुकावटें आती है तो उसके बाद डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी ही पड़ती है। क्योंकि दोनों की कॉस्ट सेम है, इसलिए मेरे मरीज़ को मैं हरदम डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी एडवाइस करता हूँ। हाँ, अगर सीटी एंजियो की कॉस्ट 2000 रुपये हो तो मैं किसी भी मरीज़ की डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी न करवा के मैं सीटी एंजियोग्राफी करवाऊँगा एज ए स्क्रीनिंग मेथड, और अगर उसमें कुछ आता है तो फिर मैं डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी कराऊँगा। कई लोग पूछते हैं कि एंजियोग्राफी में रिस्क क्या है। चाहे सीटी एंजियोग्राफी हो चाहे डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी हो, दो रिस्क होते हैं। एक है डाई एलर्जी, दोनों में डाई इंजेक्ट करते हैं और सेम टाइप की डाई होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी में डाई की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरा होता है, क्योंकि डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी में आर्टीरियल पंक्चर होता है तो एक हेमाटोमा होने का एक कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन आजकल हम रेडियल आर्टरी से एंजियोग्राफी करते हैं तो रेडियल आर्टरी के हेमाटोमा बहुत ही ना के बराबर है, यानी कि नेग्लिजिबल है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क किसी भी प्रोसीजर में नहीं है। सो इसलिए डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी से भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो डाई यूज़ होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो एलर्जी टाइप की डाई है। बहुत ही 1000-2000 लोगों में किसी को एक को वो डाई एलर्जी हो सकती है। इसलिए एंजियोग्राफी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर बहुत डर लगता है तो आप सीटी एंजियो करवा सकते हो। कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि क्या एंजियोग्राफी करते समय दर्द होता है क्या। तो एंजियोग्राफी करते समय हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, यानी कि भूल देते हैं इंजेक्शन साइट पे, और फिर उसके बाद हम एंजियोग्राफी करते हैं। ये ज़रूर है कि हम आर्टीरियल पंक्चर करते हैं, इसलिए हल्के से दर्द ज़रूर रहता है। चाहे हम हाथ से करें यानी कि रेडियल आर्टरी से करें, चाहे पैर की नाड़ी से करें यानी कि फेमोरल आर्टरी से करें, एक हल्के से दर्द ज़रूर रहता है। इसके लिए हम पेन किलर्स देते हैं और 10-15 मिनट के लिए ये दर्द रहता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। इसलिए दर्द से कोई डरने की बात नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको किसी भी तरीके की एंजियोग्राफी की जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।